हे दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट्स मूवी टाइम पर, जहां मिलती है फिल्मों की सरल हिंदी में दमदार कहानी। अगर आपको पसंद है सस्पेंस, थ्रिल और इमोशनल मूवीज, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है, इज्जत, आज़ादी और यहाँ तक कि अपने बात करने का हक भी। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसे दुनिया ने अपराधी मान लिया, लेकिन जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो है एंडी। एंडी एक पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का बैंकर है। उसकी जिंदगी बाहर से सफल दिखती है, लेकिन अंदर से टूटी हुई है। उसकी पत्नी उससे दूर जा चुकी है और किसी और से मिल रही है। एक रात एंडी गुस्से और दर्द में अपनी पत्नी के घर के बाहर जाता है। उसके पास बंदूक होती है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। वह लौट आता है। उसी रात उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गोली लगने से मारे जाते हैं। अगली सुबह पुलिस एंडी को गिरफ्तार कर लेती है। सबूत उसके खिलाफ है, बंदूक, हालात, गवाह। एंडी बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अदालत उसकी एक नहीं सुनती। फैसला सुनाया जाता है, 2 लोगों की हत्या के आरोप में 2 उम्र कैद, और एंडी को भेज दिया जाता है शॉशैंक जेल। शॉशैंक कोई साधारण जेल नहीं है। यहाँ इंसान धीरे धीरे मरते हैं। पहले ही रात नए कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता है। गार्ड्स मजाक उड़ाते हैं, चीखते हैं, मारते हैं। एक कैदी डर के मारे रोने लगता है। गार्ड्स उसे इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि अगली सुबह उसकी मौत हो जाती है। एंडी यह सब देखता है, बिना रोए, बिना बोले। उसकी चुप्पी डर नहीं, बल्कि कुछ और ही कह रही होती है। जेल में उसकी दोस्ती रेड से होती है। रेड सालों से वहाँ है। वह कहता है अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वह इंतजाम कर सकता है। एंडी रेड से एक छोटा सा हथौड़ा मांगता है, पत्थर तराशने वाला। सब हंसते हैं। किसे क्या पता था कि यही छोटा औजार आगे चलकर इतिहास बदल देगा। एंडी जेल में सबसे अलग है। वह झगड़ा नहीं करता, अपनी जगह चुपचाप रहता है, लेकिन कुछ कैदी उसे कमजोर समझकर तंग करने लगते हैं। एंडी सब सह लेता है, पर टूटता नहीं। एक दिन जेल की छत पर काम करते समय एंडी एक गार्ड की टैक्स समस्या सुन लेता है। सब डर जाते हैं, क्योंकि गार्ड से बात करना मौत को बुलाना है। लेकिन एंडी अपनी जान जोखिम में डालकर गार्ड को कानूनी सलाह देता है। गार्ड का पैसा बच जाता है। यहीं से एंडी की जिंदगी जेल के अंदर बदलने लगती है। गार्ड्स उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। वह उनके पैसे संभालता है, फाइलें बनाता है। धीरे धीरे एंडी जेल की लाइब्रेरी को बड़ा बनाता है, सरकार को चिट्ठियां लिखता है, सालों तक, हर हफ्ते। आखिरकार किताबें आती हैं, कैदियों को पढ़ने का मौका मिलता है। एक दिन एंडी जेल के लाउड स्पीकर पर संगीत चला देता है। पूरी जेल कुछ मिनटों के लिए आज़ाद महसूस करती है। गार्ड्स गुस्से में उसे सजा देते हैं, लेकिन एंडी के चेहरे पर शांति रहती है। साल बीतते हैं, एंडी बूढ़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद जिंदा रहती है। एक दिन एक नया कैदी आता है, जो बताता है कि उसने किसी को एंडी की पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए सुना था। एंडी को पहली बार लगता है कि शायद वह बाहर जा सकता है, लेकिन जेल का वार्डन यह सच बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि एंडी उसके पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। सच को दबा दिया जाता है। उस कैदी की हत्या कर दी जाती है। एंडी टूट जाता है, लेकिन बाहर से शांत रहता है। एक रात एंडी अपने कमरे में जाता है। अगली सुबह वह वहां नहीं होता। पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। उसके कमरे की दीवार तोड़ी जाती है और उसके पीछे निकलती है एक लंबी सुरंग। वही छोटा सा हथौड़ा जिसे सब मजाक समझते थे। एंडी सालों से दीवार खोद रहा था, गंदे नाले से गुजरकर आज़ादी तक। बाहर में बारिश में खड़ा होता है, खुले हाथों से आसमान को देखता है कि आज वह आज़ाद है। उधर रेड को एंडी की सच्चाई का पता चलता है। उसे पता चलता है एंडी ने वार्डन की काली कमाई भी उजागर कर दी है।
वार्डन शर्म और डर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। कुछ साल बाद रेड भी जेल से बाहर आता है। एंडी का दिया हुआ पता उसे बुलाता है। आखिरी दृश्य में दो दोस्त समंदर के किनारे मिलते हैं, बिना सलाखों, बिना डर के। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद सबसे खतरनाक चीज़ नहीं होती, उम्मीद सबसे ताकतवर चीज़ होती है।